दोस्तों, भाग्य के विषय में ये प्रश्न सदियों से इंसान के मन में उठा है। क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं? कई दार्शनिक और धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर समझता है। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिले। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। मोहन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें बर्बाद हो जाती, कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता। उसकी पत्नी मणि भी सदैव बीमार रहती और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और बीमार थे। मोहन के पास खेती के अलावा कोई और साधन नहीं था और अब खेती भी मुश्किल हो गई थी। हर दिन मोहन खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। गांव के लोग कहते, ये सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। ये बातें सुन सुनकर मोहन के मन में गहरी निराशा भर गई थी। मोहन सोचता, क्या सच में भाग्य पहले से तय है? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? उसके अंदर एक ज्वलंत इच्छा थी कि वो इसका उत्तर खोजे। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि बुद्ध इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं। मोहन ने अपनी पत्नी मणि से कहा, मैं भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूं। मणि ने सहमति दी। अगली सुबह मोहन यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, जंगल, पहाड़, भूख, ठंडी रातें, लेकिन मोहन नहीं रुका। एक दिन एक बूढ़े साधु ने उसे भोजन दिया और कहा, तुम सही मार्ग पर हो पुत्र, उत्तर तुम्हारे भीतर है। बुद्ध तुम्हें सिर्फ मार्ग दिखाएंगे। कई दिनों की यात्रा के बाद मोहन बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां शांति थी, हरियाली थी और बहुत लोग प्रवचन सुन रहे थे। मोहन ने बुद्ध के दर्शन किए और पूछा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह मेरे भाग्य का लिखा है। क्या भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे नहीं बदल सकता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मोहन, तुम्हारा सवाल गहरा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मान लो तुमने एक बीज बोया है। अब ये बीज पौधा बनेगा, फिर वृक्ष। लेकिन ये वृक्ष कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पानी, धूप और देखभाल कितनी मिलती है। भाग्य भी ऐसा ही है। बीज तुम्हारे पूर्व कर्म है और देखभाल तुम्हारे वर्तमान कर्म। अगर देखभाल सही हो तो फल अवश्य मिलेंगे। मोहन कुछ हद तक समझा, पर उसने पूछा, तो क्या मेरे वर्तमान कर्म भविष्य को बदल सकते हैं? बुद्ध बोले, हाँ मोहन, भाग्य और कर्म जुड़े हैं। भाग्य पूर्व कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान कर्म तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक नाव है जो नदी की धारा में बह रही है। धारा भाग्य है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू है जो तुम्हारे कर्म है। अगर तुम चाहो तो धारा के विपरीत भी जा सकते हो। मोहन ने फिर पूछा, तो क्या मैं आज से अच्छे कर्म करूं तो क्या मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल आने में भी समय लगता है। निरंतर अच्छे कर्म करो, परिणाम अवश्य मिलेगा। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान जिसने पहले साल फसल नहीं पाई, लेकिन हार नहीं मानी। अगले साल उसकी मेहनत रंग लाई। मोहन ने पूछा, तो क्या मैं अपने अतीत के कर्मों को बदल सकता हूं? बुद्ध बोले, नहीं मोहन, अतीत को नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसे स्वीकार करके, सीख लेकर वर्तमान को बदला जा सकता है। वही तुम्हारा भविष्य निर्माण करेगा। फिर बुद्ध ने राजा और ब्राह्मण की कहानी सुनाई, जिसमें ब्राह्मण ने अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदला। मोहन की आंखों में अब विश्वास की चमक थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि मेरा भाग्य मेरे हाथों में है। मैं अपने कर्मों से अपना जीवन बदल सकता हूं। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, कभी निराश मत होना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। गांव लौटकर मोहन ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। खेत में मेहनत की, परिवार का ध्यान रखा और अच्छे कर्म करता रहा। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, परिवार स्वस्थ रहने लगा और आर्थिक स्थिति सुधर गई। गांव वाले अब कहते, मोहन ने अपने भाग्य को बदल दिया है। वर्षों बाद मोहन फिर बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हैं और आज मैं खुद इसका उदाहरण हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मोहन, तुमने समझ लिया कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। अगर कर्म बदलो तो भाग्य भी बदलता है।
इस कहानी का संदेश यही है, भाग्य पहले से तय नहीं होता, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम सही दिशा में काम करते रहें तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि जरूर आती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरे कर्म मेरा भाग्य है।